तो शार्क टैंक फाइनली इंडिया में आ चुका है और एज एक्सपेक्टेड उसको ऑनलाइन खासकर ट्विटर पर बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रही है। पर मजे की बात यह है कि इसमें से 90% से ज़्यादा जो हेट मिल रही है वो सिर्फ बकवास है, वो बस शो ऑफ करने के लिए लोग हेट कर रहे हैं। 90% से ज़्यादा आर्गूमेंट्स में ना कोई दम है, ना कोई डेप्थ है, कुछ भी नहीं है। और आज मैं इस वीडियो में तुमसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या क्या क्रिटिसिज्म्स मिल रहे हैं और क्यों उनमें से आधे से ज़्यादा बकवास है और हमारा एक्चुअली में शार्क टैंक इंडिया को लेकर क्या माइंडसेट होना चाहिए। और क्योंकि मेरे काफ़ी नोन बंदे को शार्क टैंक इंडिया से फंडिंग मिली है तो मुझे कुछ चीज़ें पता है और इसलिए मैं इतनी कॉन्क्रीटली इस वीडियो को बना रहा हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें नहीं पता कि शार्क टैंक क्या है, तो बेसिकली शार्क टैंक एक बहुत ही पॉपुलर फॉरेन कंट्रीज में बहुत ही पॉपुलर रियलिटी शो है, जहाँ पर क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज आते हैं, फाउंडर्स आते हैं जिनको हम शार्क्स कहते हैं, और फिर कुछ न्यू स्टार्टअप्स के एंटरप्रेन्योर्स आते हैं या न्यू स्टार्टअप के फाउंडर आते हैं। तो जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपना आइडिया रखते हैं शार्क्स के सामने। अगर शार्क्स को उनका आइडिया अच्छा लगता है तो वो उसके ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनको उनकी इक्विटी का कोई शेयर मिलता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अब ये शो इंडिया में आ चुका है और इसको मिल रही है बहुत सारी क्रिटिसिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको क्या क्या क्रिटिसिज्म मिलती है। नंबर 1, मेलोड्रामा। इस शो में बहुत ज्यादा मेलोड्रामा है। आई एम नॉट डिनाइंग इट कि इस शो में मेलोड्रामा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि मेरे एक नोन बंदे को मिली है फंडिंग, तो मुझे पता है कि जो स्टोरीज हैं वो थोड़ी मोल्डेड हैं, कुछ इनको गाइडलाइंस मिलती है कि तुम्हें कैसे शूट करना है, क्या बोलना है, वो सब ठीक है। बट एट द सेम टाइम तुम इसको को भी समझो यार, अगर कोई शो प्राइमरीली टीवी पे आ रहा है, ये शो ओटीटी पे भी आ रहा है, लेकिन इसकी जो प्राइमरी ऑडियंस है वो ओटीटी पे नहीं है, इसकी जो प्राइमरी ऑडियंस है वो टीवी की ऑडियंस है। तो अगर इस टाइप का शो टीवी पे आ रहा है, एक तो शार्क टैंक अपने आप में ही एक टीवी में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, क्योंकि लोगों को ऐसी चीजें दिखने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। और ऊपर से तुम अगर इसमें एकदम सीरियसनेस डाल दोगे तो जो इस शो की ऑडियंस है, जो कि मे बी हमारे पेरेंट्स हैं, थोड़े ओल्ड एज के लोग हैं, जिनको ये बातें इनके लिए बहुत न्यू है, वो बोर हो जाएंगे। तो इसको भी तुम एक शो के जैसा देखो जो टीवी पे आ रहा है। अगर वो सीरियस रख देंगे तो तुम्हें और हमें अच्छा लगेगा, लेकिन आई एम श्योर कि फिर तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे नहीं। अगर तुम बहुत ही एक सीरियस शार्क टैंक का एपिसोड अपने मम्मी पापा के सामने प्ले कर दो तो 99% चांसेस है कि वो बोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे काफी पेरेंट्स हैं जो शार्क टैंक इंडिया को देख रहे हैं, क्योंकि वो जो इमोशनल टच है वो उनको हिट करता है, और क्योंकि हमारे इंडियन ऑडियंस की मेंटालिटी वैसी है, हमें थोड़ा अच्छा लगता है, हमें आदत भी है वैसे देखने की। तो ये बिल्डअप होने में टाइम लगेगा कि हम धीरे 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 करके सीरियसनेस की ओर जाएं। हालांकि मेलोड्रामा में कुछ भी रॉन्ग नहीं है, तो ये आर्ग्यूमेंट ही खराब है, क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस तुम नहीं हो, कोई और है। जैसा कि न्यूज चैनल्स में भी होता है कि तुम बोलते हो कि ये जो आर भारत है, एनडीटीवी है, जो भी ये बहुत बेकार है, ऑनलाइन पढ़ो। तो भाई जो आर भारत की ऑडियंस है, जो एनडीटीवी की ऑडियंस है, उसकी ऑडियंस तुम हो ही नहीं। तुम अगर देख रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो भी उनका बिजनेस बढ़ ही रहा है। तुम कितना भी बोल लो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स आर भारत, एनडीटीवी इनको देखना बंद करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि ऑडियंस ही वो है, तुम ऑडियंस नहीं हो। क्रिटिसिज्म नंबर 2, नो डॉक्यूमेंटेशन। लोग कह रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है, ऐसे चेक लिख के साइन कर देने से कुछ हो थोड़ी जाता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डीप क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे हैं, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भाई साहब, अगर वो इतने डीप क्वेश्चन पूछेंगे या फिर वहां पर बैठ के वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि आपकी कंपनी में क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या पार्टनरशिप होगी, कैसे होगा, ये वो, तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है? ऑडियंस बोर नहीं हो जाएगी फर्स्ट सीजन के अकॉर्डिंग? तो वो चीजें बैक स्टेज पे होती है, सब कुछ दिखाने का नहीं होता। केबीसी में जो चेक साइन करते हैं वो असली तो थोड़ी होता है, बैक स्टेज में सब होता है ना। तो फिर ये चीजें बैक स्टेज में होती है, सब कुछ तुम टीवी पे शो नहीं कर सकते। और डीप क्वेश्चन भाई अभी से पूछ नहीं सकते हो, मेंटालिटी बिल्डअप होने में टाइम चाहिए बहुत ज्यादा। क्रिटिसिज्म नंबर 3, बैड शार्क्स की जो जजेस हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो उतने अच्छे नहीं है। मैं इस बात से पार्शियली एग्री करता हूँ कि हाँ, अच्छे लोग हो सकते थे, अच्छे फाउंडर्स हो सकते थे, बट यार सारे खराब नहीं है। बोट वाला बंदा जो अमन है वो बहुत बढ़िया है, जो मामा अर्थ वाली है गजल अलग, वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये जो लोग हैं ये अच्छे, हाँ कुछ
मतलब बेटर हो सकते थे, पर ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने बड़े बंदों को अप्रोच किया होगा, उन्होंने मना कर दिया होगा। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो प्राइमरीली मेरे को ये 3 हेटरेट दिख रही थी कि यही 3 हेट मिल रहे हैं। बाकी उसके अलावा आधे लोग तो बस कूल बन रहे हैं, तो भैया कूल मत बनो, ढंग की अगर कोई क्रिटिसिज्म है तो दो, वरना ये सब तो सब बेकार है। पर एक्चुअली में तुम ये समझो ना कि इसके बेनिफिट्स कितने हैं। नंबर 1 ऑब्वियसली कि तुम ऐसे शो को टीवी पे ला रहे हो इंडिया में। टीवी पे अगर तुम ऐसे शो की एक्सेप्टेंस बढ़ा रहे हो ना, इसका मतलब कि ये इकलौती ऐसी चीज है जो इंडिया में स्टार्टअप के कल्चर को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगी। समझ रहे हो, तुम्हारे और मेरे पेरेंट्स इस शो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पैसे मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है, स्टार्टअप क्या होता है, ये चीजें क्या होते हैं, ये टर्म्स क्या होते हैं। तो बहुत ही ध्यान में रख के किया गया है। और जो स्टार्टअप का कल्चर इंडिया में बूस्ट हो रहा है ना, इससे इसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि शायद तुम्हें इसका आइडिया ना हो, लेकिन टीवी की ऑडियंस जो अभी भी टीवी देखती है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है इन शोज से। तो ये बहुत अच्छी बात है। सेकंड भाई, ऑब्वियस सी बात है, टीवी की ऑडियंस मतलब तुम मोस्टली समझ लो कि टायर 3 के लोग या टायर 2 के लोग, उनको कितनी मोटिवेशन मिलती होगी, उनके लिए कितनी न्यू बात है कि ऐसे भी होता है। बहुत लोग जो जिनके पास आइडियाज होंगे, जिनको चीजें नहीं पता कि पैसे कहाँ से लाए, सोचो उनके लिए कितनी मोटिवेशन है, कितनी एनकरेजमेंट है। ये बहुत बड़ी बात है। और ऑब्वियस ही बात है यार, जब ये सब कुछ होगा तो एक ओवरऑल जो स्टार्टअप का माइंडसेट है वो चेंज होगा। ऐसे मैं लिख के देता हूँ, कितने पेरेंट्स होंगे जो शो को देखने के बाद उनका माइंडसेट जॉब को लेके बदलेगा, स्टार्टअप को लेके बदलेगा, वो ज़्यादा पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे स्टार्टअप को। तो देखो, फालतू की क्रिटिसिज्म मत दो, पॉजिटिव लेके जाओ। इट माइट नॉट बी द बेस्ट शार्क टैंक, बट इंडिया है, इंडिया के हिसाब से मोल्ड करा है। आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ द शो। और आई गेस तुम्हें भी सपोर्ट में होना चाहिए। हेट मत करो, तुम अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते। वहां की ऑडियंस का माइंडसेट, यहाँ की ऑडियंस का माइंडसेट बहुत अलग है, इस बात को समझ लो। वरना कूल बनते रहो और फिर रोते रहो इंडिया में तो स्टार्टअप की एक्सेप्टेंस नहीं है। जहाँ पे कोई बंदा एक इनिशिएटिव ले रहा है, एक शो आ रहा है कि स्टार्टअप कल्चर को हम चेंज करेंगे, हम अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, तो तुम उसको फिर वो कर दो तो बेकार है, बेकार है, बेकार है। और फिर तुम रोग कि स्टार्टअप को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है। तो एक्सेप्ट करो, इंडिया है तो इंडिया में चीजें अमेरिका के हिसाब से, फॉरेन शार्क टैंक के हिसाब से नहीं हो सकती। मेलोड्रामा होना चाहिए, इंडिया की वो रिक्वायरमेंट है, वो नीड है। हर कंट्री का कल्चर अलग होता है, हर सेक्ट ऑफ ऑडियंस का माइंडसेट अलग होता है। तो जिस माइंडसेट के लिए शो बनाया गया है वो माइंडसेट चेंज करना इनका एम है। और आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो सक्सेसफुल होंगे। तो या गाइस, दैट वाज अ वीडियो ऑन कि क्यों ये जो शार्क टैंक के ऊपर क्रिटिसिज्म मिल रही है वो वेस्ट है, और क्यों हमें पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो देख लेना, पोस्ट एनालिटिकल स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फॉर माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।